benefit working condition available in employee of central undertaking and the private sector। मतलब जितनी प्राइवेट सेक्टर में सैलरी चल रही है उसका भी ध्यान दे रखा जाएगा, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो इससे ज़्यादा सैलरी कहाँ है? ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो 9 महीने पहले टर्म ऑफ रेफरेंस 8 CPC का आया था। उसमें सरकार ने बता दिया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे वेतन आयोग लाने वाले हैं। वही चीज़ साबित हुई है। आपका मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी का डिक्लेरेशन कल शाम को पता लगा, और टर्म ऑफ रेफरेंस को देखते हुए जो जो पॉइंट टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखे गए थे उसके हिसाब से सरकार ने सैलरी को बढ़ाया है। अब तो ये तो होना ही था, क्योंकि सभी वेतन आयोग में ऐसा ही हुआ था, तो होना ही था। और पहले हम 3.833 की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, उसको बड़ा झटका लगा है। लेकिन इतना फिटमेंट फैक्टर होते हुए भी आपकी सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी, बड़ा जंप यहाँ पर आया है। मैं आपको सैलरी भी दिखाऊंगा आपके हाथ में कितनी मिलने वाली है, और जो टर्म ऑफ रेफरेंस अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसी के हिसाब से सैलरी यहाँ पर बढ़ाई गई है। चलिए हम कैलकुलेशन पूरा दिखाते हैं आपको जो सामने आया है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। और जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूं, जो भी आपको PDF या ऑर्डर दिखाने वाला हूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन और जो लेटर है पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आ जाएगा कि आपके हाथ में कितनी सैलरी आ रही है। क्योंकि ना यहाँ पर 3.833 की बात की गई है, ना 2.57 की बात की गई है, लेकिन जो चीज़ होने वाली है, जो चीज़ यहाँ पर सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस के हिसाब से पेश की है, वो आपको सामने मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब सारा ध्यान आप बोर्ड पे रखिएगा एंड तक। तो देखिए जो हमारी चीज़ सामने निकल के आई है, यहाँ पर पहले 7 CPC का रेफरेंस दिया गया है। 7 CPC में यहाँ पर क्या हुआ था उसको देखते हुए यहाँ पर 8 CPC घोषणा की गई है। देखिए पहले बेसिक पे हम हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है। और DA उस टाइम कितना चल रहा था? 125%, ये आपको मालूम है। DA 125% चल रहा था। तो यहाँ पर DA प्लस बेसिक पे कितना हो गया? ये टोटल हो गया 225%। ये कैलकुलेशन आपको सभी को मालूम है, ठीक है। अब इसका हम परसेंटेज निकालते हैं, 2.25 निकल गया है, ठीक है। सबको समझ आ गया, 2.5 निकल गया है, ठीक है। अब आप सभी को मालूम है कि कितनी बढ़ोतरी मिली थी? 14.3 की। जब हम 2.25 का 14.3% निकालते हैं, ठीक है, तो कितना निकल रहा है? 0.32। ये सभी को मालूम है, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर के कैसे निकाला गया था? 2.25 प्लस 0.32, तो कितना निकला? 2.57, ठीक है। ये बढ़ोतरी किस टाइम मिली थी? 7 CPC में। तो देखिए यहाँ पर 6 CPC में यहाँ पर 55 से 56% की बढ़ोतरी मिली, और 7 CPC में सिर्फ 14% की बढ़ोतरी मिली। ये दो वेतन आयोग ऐसे थे जहां पर हमने गजब का कैलकुलेशन देखा। एक जगह बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, एक जगह बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। लेकिन बाकी जितने वेतन आयोग हुए हैं उसमें 20 से लेके 34% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है, और यही टर्म ऑफ रेफरेंस में बताया गया है सारा कुछ, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम को जो सरकार ने बताया है कि मिनिमम कितनी बढ़ोतरी होगी और मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। चलिए 8 CPC में सरकार ने कहा है, जैसे टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखा गया है, यहाँ पर 20% मिनिमम है ये, और मैक्सिमम यहाँ पर कितना बताया सरकार ने? 34%, जो बाकी वेतन आयोग को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने जारी किया है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के हिसाब से सैलरी हम देखने वाले हैं, और 100% कंफर्म है इतनी ही सैलरी आपके हाथ में मिलने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम मिनिमम से देख लेते हैं। मिनिमम से हमारी सैलरी जो 20% है, उसके हिसाब से यहाँ पर सैलरी आपकी कितनी बनने वाली है? अब हम 20% लेते हैं। देखिए
बेसिक पे 100%, ठीक है, हमेशा हम ये बेसिक पे 100% लेंगे। उसके बाद डीए कितना चल रहा है, डीए हमेशा आपका यही रहेगा, यही लगने वाला है 7%, जो 1 जनवरी 2016 में था 7%, ठीक है। तो यहाँ पर डीए प्लस बेसिक पे कितना हो गया 160, ठीक है परसेंट। जब हम फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट करते कितना निकला 1.6, ठीक है। तो 1.6 का 20%, क्योंकि हम मिनिमम ले रहे हैं, ठीक है, तो कितना निकला यहाँ पर 0.32, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर हमारा कितना निकलेगा, पहले 1.6 था प्लस 0.32, ठीक है, तो 1.92। ये सभी जगह बात हो रही है कि मिनिमम हमेशा 1.92 ही रहेगा, ठीक है। तो ये मिनिमम हो गया। अगर मैक्सिमम की बात हम करते हैं, मैक्सिमम कितना निकल रहा है, बेसिक पे 100 हो गया, ठीक है, डीए आपका 60% होगा, वही चीज रहेगी। तो ये हम प्लस करेंगे तो 160 हो जाएगा, 1.6, तो 1.6 का हम निकालेंगे कितना 34%, ठीक है, 1.6 का हम निकालेंगे 34%, तो कितना निकल रहा है, निकल रहा है ये 0.54। जब हम 1.6 में 0.54 ऐड करते हैं तो निकल रहा है 2.14। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर मिनिमम हो, इससे मिनिमम नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सभी यूनियन से भी कहा है, पहले देखिए यूनियन पहले कहती थी कि हम मैक्सिमम 3.83 तक जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वेतन आयोग नजदीक आ रहा है, यूनियन भी गिरती जा रही है। कहा है कि इससे कम नहीं हो सकता, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना जा सकता है, इतना, ठीक है। 3 फैमिली यूनिट मिले तो मैक्सिमम इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो दोनों के हिसाब से सैलरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। अभी के टाइम जो लेवल 1 वाले कर्मचारी हैं, लेवल 1 वाले, ठीक है, जिनकी बेसिक पे 18,000 है, ठीक है, बेसिक पे 18,000 रुपए है, ठीक है। डीए इस टाइम उनको कितना मिल रहा है 60%, मतलब 10,800 वो डीए ले रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब हायर सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3,000 रुपए वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले रहे हैं। और एचआरए जो है अभी वो 30% ले रहे हैं जब वेतन आयोग नहीं आया है, तो कितना हो गया यहाँ पर 5400 रुपया हो गया, ठीक है। तो टोटल सैलरी कितनी बनी 37,200। जो हायर सिटीज में लोग रह रहे हैं, जहाँ पर सब कुछ ज़्यादा है, वो 18,000 वाले 37,200 सैलरी अभी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब 2.14 मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर लग जा रहा है, तब यहाँ पर कितना कुछ हो जा रहा है, देखिए। अब यहाँ पर बेसिक पे जो है 18,000 से कितना हो गया, 18 को हम 2.4 से गुना करेंगे तो आपका बेसिक हो गया यहाँ पर 38,520 रुपए, ये आपका बेसिक हो गया है, ठीक है। डीए यहाँ पर 0 हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कुछ बढ़ेगा, यहाँ पर 3100 रुपए आपको मालूम है, ठीक है। और एचआरए जब यहाँ पर डीए 0 हो चुका है तो अब एचआरए लगेगा आपका 24%, ये रूल है, हमेशा वेतन आयोग में ऐसे लगता है। तो इसका हम 24% निकालेंगे तो 92,145 रुपए, ठीक है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो आपकी सैलरी बन जा रही है 50,865 रुपए, ठीक है। तो सिर्फ 12 से 13,000 की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर 18,000 वालों की बन रही है। कितने फिटमेंट फैक्टर पर, मैक्सिमम कितना जा रहा है 2.14, जहां पर सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस में सारा कुछ बयान किया हुआ है कि हम देश की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर अपनी घोषणाएं करेंगे, वेतन आयोग लाएंगे। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक पॉइंट आया है, लास्ट वाला पॉइंट आप देखिए, द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस of the state government which is usually adopt the recommendation with the modification, the privilege structure benefit working condition available in employee of central undertaking and the private sector। मतलब जितनी प्राइवेट सेक्टर में सैलरी चल रही है उसका भी ध्यान दे रखा जाएगा, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो इससे ज्यादा सैलरी कहाँ है, ठीक है। तो वही चीज हो रही है, मिनिमम आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 ये कंफर्म है, मिनिमम तो इतना मिलना ही मिलना है।
मैक्सिमम यहाँ पर आप 2.14 तक जा रहे हैं जब फैमिली यूनिट 3 दी जा रही है, ठीक है। इससे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। हाँ, सरकार फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी कर देती तब हो जाएगी, अगर नहीं करती, ऐसी रहती है तो इसके आसपास और यही रहने वाला है फिटमेंट फैक्टर। आप इससे सहमत होंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप इसको आगे शेयर जरूर करिएगा और चैनल को ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।